उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध शुरू हो गया है। यूसीसी के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोला है क्योंकि कल ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया। यूसीसी के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद अदालत जाने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने विरोध किया है। मदनी ने यूसीसी को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता दिया है। यूसीसी कानून को भेदभाव पर आधारित बताया है। उत्तराखंड ने कल ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना लिया है। 27 जनवरी से एक बड़ी लंबी चर्चा रही इसके ऊपर। विधानसभा में भी चर्चा हुई, दलों के बीच भी इसको चर्चा के लिए भेजा गया और इस पर आम राय बनाते हुए उत्तराखंड ने कल से इसको लागू कर दिया है। लेकिन अब मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद अदालत जाने की तैयारी में है। मुस्लिम लीग अदालत जाने की तैयारी में है, प्रदर्शन करने की तैयारी में है। कह रहे हैं कि शरीयत के खिलाफ है, लेकिन उत्तराखंड इसे स्वीकार कर चुका है। भारत का पहला राज्य उत्तराखंड जिसने समान नागरिक संहिता को स्वीकार कर लिया है। यूसीसी पर अदालत जाने की तैयारी में है जमीयत उलेमाए हिंद। मुस्लिम लीग जमीन पर उतरकर विरोध करने के खिलाफ। तो कल चीजों को लागू होने के बाद और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कल से लागू होने के बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबके सामने घोषणा करते हुए पोर्टल लॉन्च करते हुए यह बताया कि जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि सभी लोग धर्म से परे एक कानून के अनुसार गवर्न किए जाएंगे, एक कानून को उन्हें मानना होगा, निजी कानूनों से ऊपर देश के कानून को प्रमुखता दी जाएगी, उस पर आधारित होते हुए एक समान नागरिक संहिता यानी समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को कल से उत्तराखंड में लागू कर दिया गया। लेकिन इसके लागू करने के बाद से मुस्लिम संगठन इसके विरोध में अब उतरने लगे हैं। जमीयत उलेमा इसे लेकर अदालत जाने की तैयारी में है। मुस्लिम लीग जमीन पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। लेकिन कल से उत्तराखंड में यह लागू हो गया है। हालांकि इसके दायरे से पूजा पाठ और पूजा पद्धति को पूरी तरीके से अलग रखा गया है। कौन किस तरीके से अपनी पूजा पद्धति अपनाता है ये दायरे में नहीं है, लेकिन हम ग्राफिक्स के जरिए भी अब बता देते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। तो शादी का रजिस्ट्रेशन अब इसके जरिए जरूरी होगा। हर जाति धर्म के लिए तलाक का अब समान कानून होगा। किसी का अपना तलाक पर कोई कानून नहीं हो सकता है। बहुविवाह पर अब रोक लग जाएगी, यानी एक ही विवाह होगा सबके लिए। सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की उम्र एक ही समान होगी, कोई कम उम्र में शादी नहीं कर सकता। हालांकि ये कानूनन पहले से ही वैधता है। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। दूसरे धर्म के बच्चे को अब गोद नहीं लिया जा सकेगा। हलाला जैसी कुप्रथा भी अब बंद हो जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के चलते। उत्तराधिकार में लड़कियों को अब लड़कों के बराबर हिस्सेदारी दी जाएगी। लड़कों को ज्यादा या लड़कियों को कम देने का फैसला परिवार नहीं कर सकता। लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई रहता है तो उसे इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। 18 से 21 साल के कपल के लिए रजिस्ट्रेशन के समय माता पिता का सहमति पत्र भी जरूरी होगा। अगर उनकी उम्र लड़कियों की 18 से ऊपर 18 और 21 के बीच में अगर लड़के लड़कियों की है तो सहमति पत्र चाहिए। लिव इन में होने वाले बच्चे को शादीशुदा जोड़े के बच्चे जैसे अधिकार दिए जाएंगे, क्योंकि ये लिव इन रिलेशनशिप को भी उनको रजिस्टर कराना होगा। अनुसूचित जनजाति पर यूसीसी लागू नहीं है। ट्रांसजेंडर और धार्मिक मामलों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी अगर आपका कोई धार्मिक मामला है तो उसको यूसीसी के दायरे में नहीं लाया गया है। वहीं सशस्त्र बलों के लिए भी विशेष व्यवस्था है। विशेष अभियान में शामिल सैनिक को विशेषाधिकार वाली वसीयत का अधिकार होगा। तो कई चीजें हैं जो इसमें यहाँ पर सामने रखी गई हैं। अब हम समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, जिसके बारे में इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो उत्तराखंड में यूसीसी कल से अपना लिया गया है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? हर धर्म जाति के लिए एक ही कानून होगा।
वो धर्म कोई भी क्यों ना हो, कानून एक। विवाह और तलाक के लिए एक समान कानून रहेगा। बच्चे गोद लेना, संपत्ति बंटवारे पर भी एक ही नियम होगा। समाज में सिविल मामलों में समानता लाई जाएगी और मुस्लिम महिलाओं को हलाला नाम की कुप्रथा या इस प्रथा से आज़ादी भी दिलाई जाएगी यूसीसी के जरिए। इस पर सबसे ज़्यादा विरोध मुस्लिम संगठनों की तरफ से ही आ रहा है, लेकिन मुस्लिम संगठन अगर विरोध कर रहे हैं और उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर कर रहे हैं, तो चलिए ये जान लेते हैं कि समान नागरिक संहिता किन किन देशों में है और उनमें से कोई मुस्लिम है या नहीं। अमेरिका में है, रूस में है, फ्रांस में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, इजराइल में है, जापान, रोम और तुर्की में है। अब इसमें तुर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये इस्लामिक कानूनों से गवर्न होते हैं। कहने को बांग्लादेश अभी धर्मनिरपेक्ष कानून को मानता है, लेकिन इससे पहले वो इस्लामिक एक बार हो चुका है और अब फिर से एक बार इस्लामिक होने की वहां पर मांग उठ रही है। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, तुर्की भी इस्लामिक देश है और यहाँ पर समान नागरिक संहिता है। इजराइल जहाँ पर कहा जाता है यहूदी मेजॉरिटी में है, वहाँ पर भी सबके लिए एक समान नागरिक कानून है, यानी वहाँ मुस्लिम हो, यहूदी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी क्यों ना हो, समान नागरिक संहिता के जरिए ही वो रहेगा। जापान और इटली में भी यही स्थिति है, रूस और फ्रांस में भी इसी तरीके के हालात हैं। तो कानून में जब सब एक समान रखे जाने की तैयारी हो रही है तो ये घमासान क्यों है? बड़ी बात। हम लगातार आपको बता रहे हैं यूसीसी को लेकर जो कुछ भी अभी शुरू हुआ है, शुरुआत उत्तराखंड ने की, क्या इसको आगे बाकी राज्य भी अपनाएंगे? ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, बहुत जल्दी वो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर होंगे और हम उनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे नूर अहमद अजहरी, मुस्लिम स्कॉलर के रूप में, मेरे साथ शबीना खान, सोशल वर्कर के रूप में, मेरे साथ उज़्मा परवीन, सोशल वर्कर के रूप में, और शमा खान, एजुकेशनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जुड़ेंगे। चारों ही इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और मुस्लिम संगठन ही अब इसका विरोध करना शुरू कर चुके हैं। तो ज़्यादा बेहतर हमारे साथ पैनल जुड़ा है जो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएगा कि अगर जमीयत उलेमा कहता है शरीयत के ख़िलाफ़ है, मुस्लिम लीग कहती है शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो आखिर यूसीसी में क्या ऐसा है जो केवल इस्लाम को मानने वालों को अखर रहा है, या सबको अखर रहा है या कुछ को अखर रहा है? क्या सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना उनकी धार्मिक पूजा पद्धति को छोड़कर ठीक नहीं है? क्योंकि संविधान निर्माताओं ने भी इसी सोच को आगे रखा था। चलिए एक एक करके हम अपने सभी मेहमानों का रुख करते हैं। उज़्मा परवीन का मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगा, सोशल वर्कर हैं और मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। उज़्मा, हमारा संविधान जब अस्तित्व में आया, हमारे संविधान को जब अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, 26 जनवरी हम रिपब्लिक बने, उसमें परिकल्पना यही थी कि कानून ऐसा होगा भविष्य में हमारे देश में जब सभी के लिए एक समान होगा धार्मिक पद्धतियों को छोड़कर। अब 27 जनवरी को अगर उत्तराखंड ऐसे किसी कानून को स्वीकार करता है तो ये कानून में अगर सब एक समान, तो एक घमासान क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्या इसमें कुछ गलत है या आपको लगता है इसमें चीज़ें सही हैं? नूर मोहम्मद अजहरी भी मेरे साथ दिख रहे हैं, शमा भी मेरे साथ दिख रही हैं और शबीना भी। उज़्मा, सबसे पहले आप। मुझे तो पहले आपका शुक्रिया और तमाम जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं उन सबका शुक्रिया अदा करूंगी। और मैं अपने यहाँ से बात रखना चाहूंगी, कभी कभी मुझे बहुत हंसी आती है सरकार पर कि पहले से ऑलरेडी जो कानून है उस पर आप लगाम लगा नहीं पा रहे। हाँ,
लड़कियों के रेप रात दिन हो रहे, उस पर आप लगाम नहीं लगा पा रहे। रुपया गिर रहा है, देश की महंगाई बढ़ रही है, उस पर आप लगाम लगा नहीं पा रहे। यूसीसी का कानून लाके आप कौन सा बड़ा तोप दगाने जा रहे हैं जिससे देश को बहुत फायदा होगा? क्या फायदा दिख रहा है? आप रूस की अभी आपने बात करी हमारे एंकर जी ने, अमेरिका की बात करी हमारे एंकर जी ने, बाहर मुल्कों की बात करी, तो बाहर मुल्कों की तरक्की, बाहर मुल्कों की जीडीपी कहाँ है, उससे बात करिए ना। आप यूसीसी का कानून लाकर एक देश को गुमराह करने की जो टेक्नोलॉजी अपना रहे वो बंद कीजिए। और रही बात इन्हीं की सरकार में चंद्रबाबू नायडू जी हैं जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, उनसे जाके पहले मिलिए ना, अपने सरकारी बाशिंदों से जाके पहले बात करिए और डिसाइड करिए कि सच में क्या यूसीसी का कानून देश के भविष्य के लिए अच्छा है या देश में लाना ठीक है। पहले बात करिए महंगाई की। इस वक्त त्रस्त है हर कोई, हर युवा पीढ़ी इस वक्त त्रस्त है, उसे महंगाई इतनी ज्यादा लग रही, तेल कहाँ जा रहे, क्या मतलब क्या करना चाह रहे हैं सारे लोग। आप भी एंकर हैं, आप भी जाते हैं, जरा से जमीनी रिपोर्ट लेते हैं, तो आप थोड़ा सा देखिए, अपना कैमरा और भी घुमाइए। यूसीसी ये सब कानून आप बाद में इन चीजों को तवज्जो दीजिएगा, पहले जो देश की स्थिति है उसको पहले ठीक करिए, उसे मेंटेन अच्छा, करिए। बाद में उजमा और आप कह रहे हैं आगे बढ़िए। तवज्जो दें, बस इतना और बता दीजिए कि वो बाद में आपके मुताबिक कब तक आता है? पहले देश की स्थिति सुधारिए और किसी की चीजों में पहली चीज चलिए, तो पता है क्या? चलिए, एक ठीक है। सरकार को एक सरकार को फोबिया हो गया है, ठीक है। इस्लाम में हस्तक्षेप करने का, जी। मुसलमानों को टाइट करने का, मुसलमानों को पेच कसने का, ये सरकार को मरज सा हो ठीक है चुका उजमा, मैं सबीना भी मेरे साथ जुड़ी हुई